Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके ये कि इन ए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम हीटिंग कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन टेक प्लेस एट टेम्परेचर 120 डिग्री 30 डिग्री एंड -10 डिग्री। तो आपको जनरेटर का टेम्परेचर, हीटिंग टेम्परेचर का मतलब होता है जनरेटर का टेम्परेचर 120 डिग्री, और कूलिंग जहाँ पर आपके जो रेफ्रिजरेंट है वो कूल होता है, यानी हीट रिजेक्ट करता है। कूलिंग में क्या होता है, हीट रिजेक्ट करता है, वो है 30 डिग्री। सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री दिया हुआ है, और उसी के साथ रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर -10 डिग्री अपन को दिया हुआ है। तो फाइंड आउट आइडियल COP। और सेकंड हमें पूछा है इफ़ द हीटिंग टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 160 डिग्री, जब हीटिंग टेम्परेचर आपके 120 डिग्री से बढ़कर के 160 डिग्री हो जाता है, एंड रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर डिक्रीज टू -20 डिग्री, और रेफ्रिजरेशन जो टेम्परेचर वो गिर करके आपके -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द आइडियल COP ऑफ द VA साइकिल। तो उस समय जब टेम्परेचर बढ़ेगा हीटिंग का और टेम्परेचर कम हो रहा है आपके, तो उसमें COP में चेंज आएगा। तो इन दोनों COP में कितने परसेंटेज का चेंज आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम गिवन डाटा। तो हमें गिवन डाटा में सबसे पहले इस डायग्राम को बनाते हैं। तो ये है हमारे पास जनरेटर टेम्परेचर जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कि जब भी टेम्परेचर आपको दिए हुए हों उनको सभी को केल्विन में कन्वर्ट करना है। जब भी रेफ्रिजरेशन की प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करनी है तो हमें सभी जो क्वेश्चंस हैं उनको, उनमें जो टेम्परेचर जो आपको दिए हुए हैं उनको केल्विन में चेंज करना है। ओके, तो TG अभी आपको दिया हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, TR आपको दिया हुआ -10 डिग्री सेंटीग्रेड, और T0 जो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे चेंज इन केल्विन। तो TG इक्वल टू दिया हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 273 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ देते हैं। ओके, तो 120 प्लस 273 इक्वल टू 393 केल्विन। T0 होगा आपके 30 डिग्री में, जब 273 ऐड करते हैं तो वो होगा 303 केल्विन। और TR रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें 273 ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होती है 263 केल्विन। तो वी नो दैट आइडियल COP फॉर द VA सिस्टम, किसी भी VA सिस्टम की जो COP का फॉर्मूला वो होता है आइडियल COP के लिए TG उसको, क्योंकि हमारे पास एक साथ दो क्वेश्चन है, इसको हम लिखेंगे COP1 इक्वल टू TG माइनस T0 अपॉन TG, TG माइनस T0 अपॉन TG इंटू TR अपॉन T0 माइनस TR। तो TG की वैल्यू 393 माइनस 303 अपॉन 393 इंटू 263 अपॉन 303 माइनस 263। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आता है 90/393 इंटू 263 अपॉन 40। तो COP की वैल्यू आती है हमारे पास 1.506, जिसको राउंड फिगर में हम लिखते हैं 1.50। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास था आइडियल COP फाइंड आउट करने का, वो हमने किया, इसको हमने लिखा है COP1। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा था कि अगर आपका जो जनरेटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होकर के क्या हो जाए 160 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, और आपका जो रेफ्रिजरेशन का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होकर के -10 से कितना हो जाए -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो सबसे पहले हम इनको केल्विन में चेंज करेंगे। तो TG इक्वल टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इक्वल टू 160 प्लस 273 यानी 433 केल्विन। T0 आपके है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो पहले भी इतना ही था, सराउंडिंग टेम्परेचर अभी भी सेम ही है, तो 30 प्लस 273 इक्वल टू 303 केल्विन। और TR होगा आपके -20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इक्वल टू 253 केल्विन। ओके, तो COP2 की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो COP2 की वैल्यू होगी यहाँ पे TG माइनस T0 अपॉन TG इंटू TR अपॉन T0 माइनस TR। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 433 माइनस 303 अपॉन 433 इंटू 253 अपॉन 303 माइनस 253। तो हमारे पास जो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 130 अपॉन 433 इंटू 253 अपॉन 50। ठीक है, ये COP। इसको बाई कैलकुलेटर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है
वो आती है COP इक्वल टू 1.519 इक्वल टू, इसमें राउंड फिगर में हम इसको लिखते हैं 1.52। तो हमारे पास स्टार्टिंग कंडीशन में हमारे पास COP क्या थी, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद में क्या COP है, वो COP2 की वैल्यू अगर चेंज इन COP, तो चेंज ऑन COP क्या करते हैं, फाइनल COP माइनस इनिशियल COP। तो फाइनल COP कितनी है आपके 1.52, इनिशियल COP क्या थी आपकी 1.50, और जब हम इनको नेगेटिव करते हैं तो हमारे पास चेंज इन COP आती है 0.02। उसके बाद जब परसेंटेज चेंज इन COP फाइंड आउट करते हैं, तो कभी भी हमें जब किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है, परसेंटेज चेंज यानी परसेंटेज चेंज हमें अगर फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन इनिशियल COP इंटू 100। तो चेंज कितना हो रहा है अपने पास 0.02, ठीक है। तो चेंज हमारे पास चेंज कितना हो रहा है 0.02 अपॉन इनिशियल COP हमारे पास है 1.50 इंटू 100। तो इस तरीके से हम इसको वैल्यूज़ को देखते हैं। तो 0.02 अपॉन 1.5 इंटू 100, तो इस वैल्यू को हम जब चेंज कर देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.33%। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब जनरेटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हमारे COP की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, आंसर पॉजिटिव में आ रहे हैं। दैट्स मीन अगर जनरेटर के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए और रेफ्रिजरेशन के टेम्परेचर को घटाया जाए तो हमारे COP की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। तीनों प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। जैसे पहले टाइप के क्वेश्चंस में था कि आपको अगर तीनों ही जो हीट रिजर्वायर है उसके टेम्परेचर अगर आपको दिए हुए हों तो किस तरीके से COP फाइंड आउट की जाती है। सेकंड में आपके था कि अगर आपको तीनों ही रिजर्वायर दिए हो जाए और उसमें से अगर किसी के अंदर चेंज होता है, कोई भी टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उसमें से हमें हीट इनपुट में क्या चेंजेज आते हैं, हीट इनपुट में चेंज या हीट इनपुट की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है वो हमने देखा। तो थर्ड में हमने देखा, और थर्ड में यानी इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जब COP की वैल्यूज़ में जब जनरेटर के टेम्परेचर और जनरेटर टेम्परेचर एंड रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर में अगर परिवर्तन किया जाए, उनमें कुछ वैल्यूज में को बढ़ाया या घटाया जाए तो उनके COP में जो परसेंटेज चेंज क्या आता है वो हमने देखा। और परसेंटेज चेंज अगर पॉजिटिव है दैट्स मीन आपके COP की वैल्यू इंक्रीज हुई है परिवर्तन करने पे, और अगर नेगेटिव आता है दैट्स मीन आपके COP की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है आपके चेंज करने पर। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम जनरेटर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर को घटाते हैं तो COP की वैल्यू बढ़ती है। और ये आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी सोल्व कर ध्यान रखेंगे कि इसमें से कुछ ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनते हैं। एक तो जैसे कि VCR और में कंप्रेसर को हटा करके इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगाए गए हैं, तो वो क्यों होती है आपके पंप लगाया गया है, एब्जॉर्बर और जनरेटर। ओके, थैंक यू सो मच।